देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। दोस्तों, ये कार्यक्रम है हमारे कमर्शियल ड्राइवर साथियों के लिए, जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपकी साथी अंजू पांडे। स्वीकार कीजिए मेरा सप्रेम नमस्कार। हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने कमर्शियल वाहन के चालकों के फ़ोन का। जब तक हमें कोई कॉल आती है तब तक हम सुन लेते हैं ये गीत। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। सोचो ना देखो तो देखो हाँ जाने जा मुझे प्यार से। सोचो ना देखो तो देखो हाँ जाने जा मुझे प्यार से। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। कश्ती जवां दिल की तूफान से टकरा गई। मंजिल मोहब्बत की अब तो करीब आ गई। कश्ती जवां दिल की तूफान से टकरा गई। मंजिल मोहब्बत की अब तो करीब आ गई। दिल
दोस्तों, इस बीच में एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो, हेलो। कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अपना मेरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ब्रिजमोहन है। बृजमोहन जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? लोनी बॉर्डर सागर दिल्ली से बोल रहा हूँ। लोनी बॉर्डर शहादरा दिल्ली से बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ जी। और कौन सा वाहन चलाते हैं? ये ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। हाँ जी। तो हमारे कार्यक्रम में कॉल करते रहते हैं आप? हाँ जी, अच्छा, कई बार कर चुके हैं पहले? तीसरी बार है जी आज। अच्छा, तीसरी बार आपकी कॉल लगी है। इससे पहले कितने दिन पहले किया था आपने कॉल? अभी करीबन 13-14 दिन 15 दिन के आसपास हो गया जी। अच्छा, 15 दिन हो गए ना, चलिए ठीक है। हाँ जी। और 15 दिन का अंतराल रखना भी चाहिए। इस बीच में मिलाया भी था आपने या आज ही मिलाया है? मैंने कल मिलाया था जी, कल अच्छा। मिला नहीं था, फिर मैंने छोड़ी, फिर आज मुख्य समाचार खत्म होते ही अच्छा, अच्छा। मैंने एक कॉल लगा दी आपको। चलिए, आपका दिन अच्छा था, आपकी कॉल मिल गई। हाँ जी। तो ऑटो आप चला रहे हैं अभी भी? नहीं जी। अभी जब से लॉकडाउन हुआ है ऑटो नहीं चला रहे हैं आप? नहीं जी। अच्छा, क्यों? ऑटो तो मैं देखती हूँ काफ़ी रहते हैं रोड पे आजकल दिखाई देते हाँ, हैं। चल तो नहीं मैडम, काम नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, काम नहीं है। हाँ जी। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर से ही काम चल रहा है, तो लोगों का आना-जाना भी कम ही है सड़कों पे, है ना? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, तो कितने महीने हो गए आप ऑटो नहीं चला रहे? मेरे को जी इस टाइम 1.5 महीने से ऊपर हो गए, 2 महीने के आसपास होने जा रहा है जी। अच्छा, लगभग 2 महीने से आप ऑटो नहीं चला रहे हैं। हाँ जी। नहीं जी। तो और कोई आमदनी का ज़रिया है आपका? मैं तो मैडम जी अभी इस टाइम जो एक कैंटीन है जी, अच्छा। उसमें सिक्योरिटी की नौकरी कर रहा हूँ जी। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं आप। हाँ जी। तो दिन में ही काम रहता है आपका? हाँ जी। मतलब दिन में करते हैं आप सिक्योरिटी की नौकरी रात और में, नाइट में जी। नाइट ड्यूटी है आपकी? हाँ अच्छा। जी। तो इस समय आप अपनी ड्यूटी पे ही हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या आवर्स हैं? कितने बजे से कितने बजे तक आपकी ड्यूटी रहती है? वो रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। अच्छा, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। हाँ जी। तो क्या जहाँ पे आप ये ड्यूटी करते हैं आपके घर से नज़दीक है? हाँ जी, नजदीक है जी। अच्छा, तो खाना-पीना खा के आप ड्यूटी पे आ जाते होंगे, है ना? हाँ जी, खाना खा के अपने ड्यूटी पर आ जाते हैं। हुँ। तो क्या उम्मीद है आपको, कब तक आप चला पाएँगे ऑटो? अभी तो मैडम ये लग रहा है कि कम से कम 1 महीना और लग जाएगा, क्योंकि सभी पूरा लॉकडाउन खुलेगा तभी जाए काम धाम निकलेगा, वरना हुँ। काम धाम तो है ही नहीं है, क्योंकि कुछ खुल रहा है कुछ नहीं खुल रहा। अभी 2 ही चीज खुली है, उसमें काम धाम है नहीं है, हुँ। तो इसलिए अभी उम्मीद यही है कि अभी कम से कम महीना और लग जाएगा। तो आप पहले मतलब आप 2 महीने से आप कह रहे हैं ऑटो नहीं चला रहे हैं, तो जब ऑटो चलाते थे क्या ये नौकरी करते थे आप? नहीं जी। नहीं। अच्छा, मुझे लगा कि हो सकता है कुछ टाइम दिन में आप चलाते होंगे ऑटो, फिर रात को हो सकता है। नहीं नहीं जी, पहली बार नौकरी किया है। हुँ। तो 2 महीने से कर रहे हैं आप ये नौकरी? हाँ, मैं 25 तारीख से आया हूँ जी मैं नौकरी पे। अच्छा। हाँ जी। हाँ, मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है ना? हाँ जी। हाँ जी। हुँ। तो आपने मतलब ये कैसे, पिछली बार भी लॉकडाउन हुआ था तब भी आपने ऑटो चलाना बंद कर दिया था? हाँ जी, तब भी बंद कर और दिया तब था। उस टाइम भी आप कुछ दूसरा काम कर रहे थे? नहीं जी, कुछ नहीं किया था जी उस टाइम तो। अच्छा, तब आपने कुछ नहीं किया। हाँ जी। हाँ। तो अब क्योंकि देखिए हुआ मैडम जी, मेरे साथ जो है फाइनेंसर ने बेईमानी कर ली थी, इसलिए मुझे अब इस लाइन में फिर आना पड़ा। किसने बेईमानी कर ली? ये गाड़ी जिसके यहाँ से फाइनेंस अच्छा। थी उसके ने बेईमानी कर ली मेरे साथ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो क्या आपका ऑटो मतलब अब आपके पास नहीं है क्या? नहीं जी, अब नहीं है इस टाइम फिलहाल जी। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब आपने जहाँ से फाइनेंस कराया था हाँ तो हाँ जी, आप किश्त नहीं भर पाए? मैं किस्त भर पाया था, किस्त दे के देता रहा मैं उसको, उससे मैंने पर्ची नहीं ली। हुँ। तो यारी दोस्ती का हिसाब था उससे, हुँ। कह रहा कि भाई लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। और हुँ। लास्ट में उसने गाड़ी पकड़ ली, गाड़ी पकड़ के कह रहा तूने मेरे को पैसा ही नहीं दिया। हाँ, ये बहुत बार इस तरह की बात होती है कि यारी दोस्ती में लोग इतने बड़े-बड़े काम करने का करार कर लेते हैं, लेकिन बाद में मुकर जाते हैं। तो हाँ जी। हमेशा जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, इसमें अपने पास सबूत रहना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने हाँ पैसा जी। दिया और पर्ची लीजिए, चाहे भले ही वो आपके दोस्त हो तो क्या हो गया? हाँ। बस ना, आपके मैडम जी पास हम बस सबूत धोखे रहना में, चाहिए। इसी धोखे में रह गए, नहीं तो सबूत होता हमारे पास तो गाड़ी थोड़ी जाती है हमारे पास से। हुँ। मेरे नाम की गाड़ी है। हाँ। कागज़ तो ज़रूरी होता है ना, नहीं तो हाँ। आप किस तरह साबित करेंगे?
हाँ जी, कोई साबित नहीं कर सकते थे। हम्म। यानी कोर्ट में भी केस करें तो किस चीज से करें जब सबूत हमारे पास नहीं है। हम्म। तो आपका मतलब आप ऑटो जब चलाते थे उस टाइम ज्यादा कमाई होती थी या अभी आपको ठीक ठाक मिल जाता है? नहीं, सवारी तो उस टाइम ज्यादा थी। अच्छा, हाँ जी। उस टाइम। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम भगवान का शुक्र मनाइए कि काम मिल गया है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, क्योंकि हमें हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमें अच्छी राह दिखाता रहे, और दिखाते भी हैं। और सब एक सब काम नहीं रहा हाँ तो क्या जी। हो गया, दूसरा काम मिल गया। जो भी काम मिले सही उसे लगन से करिए, सही और सही। है ना, लगन हाँ से जी। सच्ची ईमानदारी से आप काम करेंगे तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, और आपका बस साथ देंगे। अच्छे लोगों का साथ भगवान देर सबेर ज़रूर देते हैं। हाँ, ऊपर वाला सबको देखता है। जी। तो बृजमोहन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक अपनी पसंद से गीत सुना देती हूँ, ठीक है? ठीक है जी। कॉल करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। 15-20 दिन के बाद फिर कॉल करिएगा, ठीक? ठीक है मैम। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। हमने तुझको प्यार किया, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। रोए भी तो दिल ही दिल में, महफिल में मुस्काए, तुझसे ही हम तेरा ये गम बरसों रहे छुपाए। प्यार में तेरे चुपके चुपके, प्यार में तेरे चुपके चुपके जलते रहे हम जितना, कौन जलेगा इतना, कौन जलेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। प्यार पे मेरे नाज तुम्हें था, याद करो वो नजारा, हाथ पे अपने लिख लेते थे जब तुम नाम हमारा। तेरी अदा के भोलेपन पे, तेरी अदा के भोलेपन पे मिटते रहे हम जितना, कौन मिटेगा इतना, कौन मिटेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से।
जिसमें हमारे ड्राइवर साथी कॉल कर रहे हैं और साझा कर रहे हैं अपनी बातें। कहा है कि मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। वैसे हमें तो अभी तक गुमराह करने वाले लोग मिले नहीं हैं, क्योंकि कहीं जाना होता है, रास्ता भटक जाते हैं तो हम ड्राइवर साथियों से ही रास्ता पूछते हैं और एकदम सही रास्ता हमें पता चलता है। हेलो। हाँ जी। जी, अपना परिचय दीजिए, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ताराचंद बोल रहे हैं जी, कांगड़ू से। ताराचंद जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये बिलासपुर है, कांगड़ू में लगता है। बिलासपुर कांगड़ू कहाँ है ये? ये जी हरियाणा में लगता है। हरियाणा में? ये मानेसर के पास करने के बाद में। अच्छा, मानेसर के पास है। हाँ जी। अच्छा ताराचंद जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? कैंटर चलाते हैं 709। अच्छा, कैंटर चलाते हैं 709, इसका नाम ही यही है 709? हाँ जी, गाड़ी का नाम 709 है। अच्छा, तो कब से चला रहे हैं आप गाड़ी? ये तो 4-5 साल से चला रहे हैं। 4-5 साल से चला रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने हमारे कार्यक्रम में पहले फ़ोन किया है कभी? नहीं, आज पहली बार किया है। आज पहली बार किया है? आज पहली बार किया है या फ़ोन पहली बार लगा है? पहली बार लगा है जी, लगाते तो कई महीनों से लगा रहे थे। अच्छा, कई महीनों से लगा रहे थे। हाँ जी। चलिए, आपकी मेहनत सफल हो गई, आज आपका फ़ोन लग गया यहाँ पे। हाँ। तो बताइए, आप कैंटर अभी आजकल चल रहा है कैंटर? हाँ जी, अभी तो चल रहा है, इसमें सैनिटाइजर वगैरह मास्क ये सब जाता है। अच्छा, ये सब चीज़ें कहाँ ले जाते हैं आप? ये जी नोएडा लेके जाते हैं, नोएडा से यहाँ से नोएडा। अच्छा, नोएडा ले जाते हैं। हाँ जी। तो मास्क सैनिटाइजर ये आप नोएडा लेके जाते हैं हरियाणा से? हाँ जी। फिर नोएडा से भी कुछ सामान लेके आते हैं? नोएडा से भी दिल्ली सामान आता है, जिसमें जैसे कोई खराब है तो वो वापस भेज देते हैं। अच्छा अच्छा। या खाली आ जाता हम्म। तो आप किसी कंपनी के लिए, मतलब किसी एक लोगों के लिए चलाते हैं या कहीं से भी ले लेते हैं सामान? है जी, लोकल होता है जी, ये कंपनी में गाड़ी लगी हुई है। अच्छा अच्छा, कंपनी की गाड़ी है। यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ। ताराचंद जी, आपकी आवाज़ बड़ी धीमी आ रही है और कट कट के आ रही है आवाज़। हाँ जी, थोड़ा यहाँ पर नेटवर्क कम रहता है जी। हम्म। क्योंकि आवाज़ धीमी आएगी तो फिर रेडियो पे लोग आपको सुन नहीं पाएंगे। अब तो आ रही होगी जी साहब। हाँ, आ रही है, साफ आ रही है, पर बीच बीच में धीमी हो जा रही है एकदम। अच्छा, ताराचंद जी, 5 साल से आप कैंटर चला रहे हैं? हाँ जी, लगभग तो हो जाएगी। हाँ। और रहते हैं आप हरियाणा में, है ना? हाँ जी। तो खाली नोएडा ही लेके जाते हैं? अब जैसे इधर 2-3 साल से आपको मास्क और सैनिटाइजर का काम शुरू हुआ है, उससे पहले क्या ले जाते थे? इससे पहले जी डिलीवरी में गाड़ी लगी हुई थी कंपनी में, वहाँ डिलीवरी का माल जाता था पहले ही। अच्छा। हाँ, और जब से ये कोरोना शुरू हुआ है तब से फिर मास्क और सैनिटाइजर ले जाने लगे? हाँ जी। अच्छा, तो डेली का काम है या मतलब कैसे काम होता है आपका? डेली का है, मैं दिन में जाता हूँ, इसलिए मैं रात में लौटता हूँ। अच्छा, दिन में जाते हैं, रात में लौटते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो जिस टाइम आप जाते हैं तो सड़कें अभी आपको कैसे मिलती हैं, खाली मिलती हैं? हाँ जी, इस टाइम तो खाली मिलती है, थोड़ा बहुत कहीं नाका लगाया और मिलता है जहाँ। हम्म। तो आपकी चेकिंग भी होती है रोक के गाड़ी की? हाँ जी, होती है, कभी कभी कागज पत्र देख लेते हैं। हम्म। अच्छा, जो पहले आप गाड़ी लेके के जाते थे सड़क पे और अब में क्या फर्क लगता है आपको? पहले और अब हमारे लिए तो ये अभी रास्ता जरा साफ मिलता है, पहले थोड़ा जाम वगैरह ज्यादा होता था। जाम ज्यादा रहता था पहले? हाँ जी। हम्म। तो टाइम ज्यादा लगता था आपको पहले? हाँ, पहले जी आधा पौना घंटा ज्यादा लगता था। अच्छा, आधा पौना घंटा ज्यादा लगता था। हाँ तो मतलब कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ना, आधा घंटा का फर्क सिर्फ पड़ा है। हाँ, ज्यादा फर्क नहीं। हम्म। और जाने में आपको ज्यादा समय लगता होगा, लौटने में थोड़ा कम लगता होगा, क्यों? हाँ, रात में थोड़ा सा और ज्यादा ठंड हो जाता है। हम्म।
चलिए ताराचंद जी, आप हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में कॉल करते रहेंगे कभी-कभार, है ना? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त से बात करें। हाँ, हाँ, ये आपने सही बोला कि कम से कम 15-16 दिन के बाद, ठीक है? क्योंकि आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम बहुत कितने महीनों से मिला रहे थे, मिल नहीं रहा था, तो इसी तरह से कितने हमारे साथी होते हैं जो कॉल करते रहते हैं पर उनकी कॉल लग नहीं पाती है ना? तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं कि कम से कम 15-20 दिन के बाद कॉल करें। जी हाँ। चलिए ताराचंद जी, कॉल करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने एक गाना हमें बोला था, हम वो आपके लिए भेज रहे हैं, ठीक है? ठीक है जी, नमस्ते। मेहरबानी। नमस्ते जी। बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लियां, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से चूके 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 रे, के पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी। हाँ, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे, के पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी। हाँ, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। मौसम इश्क में
मचले हुए अरमान है हम, दिल को लगता है कि दो जिस्म एक जान है हम, ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं, दिल ये कहता है आप अपनी है पराई नहीं, संगे मरमर की हाय कोई मूरत हो तुम, बड़ी दिलकश बड़ी खूबसूरत हो तुम, दिल दिल से मिलने का कोई मुहूर्त हो, प्यासे दिलों की जरूरत हो तुम, दिल चीर के दिखला दूं मैं दिल में यही सूरत हंसी, क्या आपको लगता नहीं हम हैं मिले पहले कहीं, क्या देश है क्या जात है क्या उम्र है क्या नाम है, अरे छोड़िए इन बातों से हमको भला क्या काम है, अजी सुनिए तो हम आप मिले। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे ड्राइवर साथी कॉल कर सकते हैं हमें और सीधे हमसे जुड़कर साझा कर सकते हैं अपनी बातें। कॉल करने के लिए नंबर है 23421309 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011011। एक साथी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे कर लेते हैं बात। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ, मैं परमेश्वर सिंह बात कर रहा हूँ, ग्राम आनंदगांव, जिला जालना से बात कर रहा हूँ, मैं मराठवाड़ी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप मराठवाड़ा महाराष्ट्र से बोल रहे हैं परमेश्वर जी। हाँ, सही बोल। क्या चलाते हैं आप? अभी तो ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं? हाँ। तो ट्रैक्टर से खेती का काम होता है या सामान भी ले जाते हैं? खेती का पूरा काम करते हैं हम लोग, अभी सामान भी लेते हैं कभी कभी। अच्छा। हाँ। हाँ। कभी फैक्ट्री चालू हुई तो हम गन्ना भी ले जाते फैक्ट्री को। अच्छा, गन्ना अगर फैक्ट्री में ले जाते हैं। और फैक्ट्री बंद होने के बाद हम लोग खेती के मशक्कत करते हैं ट्रैक्टर। अच्छा, जब गन्ने का मौसम होता है तो खेतों से आप गन्ना ले जाते हैं चीनी मिल तक, है ना? हाँ। और नहीं तो फिर खेती का काम होता है। खेती का काम। तो अभी इस टाइम कुछ काम चल रहा है खेती का? हाँ, चल रहा है ना अभी। अच्छा, क्या लगाया जा रहा है खेत में? खेत में अब हम रूटर चलाते हैं अभी तो मशक्कत हुई वाली है नांगर की, और रूटर चालू है अभी तो। अच्छा। हाँ। और फसल मतलब कौन सी फसल आप इस टाइम लगी है? अभी तो हमारे खेत में अभी तो गन्ना भी है, अब हम लोग रेशम की खेती भी करते हैं, अभी कोस बनाते हैं। अच्छा। अभी हाँ, बारिश होने के बाद हम कपास लगाते हैं, सोयाबीन भी बोई जाती है, सोयाबीन की भी। अच्छा। तो ये आप ट्रैक्टर जो है अपने ही खेत में चलाते हैं या किराए पे भी लेके जाते हैं? दोनों भी करते हैं हम। अच्छा, अपने खेत में भी और मतलब लोग मांगते भी होंगे, है ना, अपने खेत पे चलाने के लिए? हाँ, लोग किराए पे भी जाता होगा। हाँ, किराए में भी जाते हैं। अच्छा, तो आप रेशम की भी खेती आप लोग करते हैं? हाँ, रेशम की भी खेती करते हैं हम। अच्छा, ये रेशम की खेती थोड़ा सा बता दीजिए, रेशम की खेती में क्या होता है, कैसे करते हैं? ये रेशम की खेती कैसी होती है, अभी तो लागवड़ करनी होती है आपको। ये रेशम की ये उसको बोलते तुत्ती का नाम है, उसका झाड़ का नाम है तुत्ती। अच्छा। हाँ, और लागवड़ करते हैं हम। उसके बाद लागवड़ करने के बाद अभी 6 महीने में अभी तो उनका उपयोग करते हैं हम। ये सीड बनाते हैं। अच्छा। सीड बनाने के बाद वो सीड में अभी रैक बनाते हैं, रैक में अभी तो ये अंडे पूंछ मिलती है, अंडे पूंछ के बाद वो आली आते हैं, आली आने के बाद हम लोग पेपर डालते हैं रैक पे। अच्छा। हाँ, पेपर पे वो
आने के बाद वो आंधी पहुंच जाने के बाद वो डालते पेपर पे और पाला टाकते हैं हम लोग तुत्ती का। अच्छा। हाँ, तुत्ती का पाला खाने के बाद वो 25 दिन में अभी तो वो कोस बनाते हैं। हाँ, ये कीड़े रहते हैं हाँ, उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं 25 दिन के बाद वो कोस बनाते हैं। अच्छा, तो ये रेशम की जो खेती है इसमें ज़्यादा मेहनत है? हाँ, मेहनत ज्यादा है। बाकी जैसे आप लोग कपास की भी खेती करते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो दोनों में से किस में ज़्यादा मेहनत लगती है? मेहनत कपास की मेहनत ज्यादा रहती अच्छा, है। कपास में ज़्यादा मेहनत है। इसको पानी भी नहीं लगता रही, ये तुत्ती के लिए पानी भी नहीं और कम पानी में आती है। और बाकी ये फसल होती है उनको पानी ज्यादा लगता है। अच्छा। हाँ, ये एक कैसा है, ये 15 बरस का ये उत्पन्न है ये रेशम का। अच्छा अच्छा। हाँ, ये एकदम। तो कपास के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है? हाँ, कपास की ये भी पानी कम लगता है ये अच्छा, जैसे आपकी कपास जब तैयार होने लगती है, अगर उस टाइम बारिश हो जाए तो फिर फसल खराब हो जाती होगी? हाँ, खराब तो हो जाती है, कभी कभी खराब भी हो जाती है। और बारिश नहीं आई निकालने के बाद तो ये खराब नहीं होती है। निकालने के बाद बारिश आई तो बहुत नुकसान होता है। गए साल में तो बहुत नुकसान हुआ था कपास का। तो आप लोग कपास की खेती करके फिर उसको कहाँ, कहीं फैक्ट्री वगैरह में देते हैं या क्या करते हैं? ये हम लोग ये और ये हमारे तालुके में अभी तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के लिए हम लोग देते हैं। फैक्ट्री में देते हैं। हाँ हाँ, ये इसमें ये गाठी बनाते हैं और फैक्ट्री के लेने के बाद हम देते हैं। अच्छा परमेश्वर जी, ट्रैक्टर कब से है आपके पास, कितने साल हो गए? और 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल से ट्रैक्टर है आपके पास। हाँ हाँ, 2 साल हो गए। तो कमाई हो जाती है ठीक ठाक ट्रैक्टर से, जैसे किराए वगैरह पे जाता है तो, या कहीं आप किसी का गन्ना लेके जाते हैं? और कमाई तो हो जाती है ना, वो गन्ने में तो बहुत कमाई होती है। अच्छा। हाँ, गन्ने में अभी तो हर दिन चलता है ना ट्रैक्टर। हाँ, तो सीजनल है ना, जब गन्ने की कटाई होती है उस टाइम बहुत ज्यादा आपको रश रहता होगा ना, तो काम रहता होगा ज्यादा। ये फैक्ट्री दीपावली के बाद चालू होती है फैक्ट्री। चलिए परमेश्वर जी, आपने कॉल किया, हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप कॉल करते रहेंगे, लेकिन कुछ अंतराल के बाद। आपको तो पता ही है कि कुछ समय के बाद कॉल करना है यहाँ पे। तो कितने दिन बाद आप ट्राई करते हैं? अभी 1 महीने के बाद ट्राई करते हैं। अच्छा, 1 महीने, चलिए बहुत अच्छा है। 1 महीने के बाद ट्राई करते हैं, बाकी लोगों को भी मौका मिलता है ना। हाँ, ठीक है, बाकी लोगों को मौका मिलना चाहिए ना। चलिए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत आपके लिए। थैंक यू। नमस्कार। प्यार का
हेलो, जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना परिचय दे दीजिए। मैं गुड्डू कुमार बोल रहा हूँ। गुड्डू जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बिहार से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अभी रहता हरियाणा में हूँ। अच्छा, आप बोल हरियाणा से रहे हैं ना, रहने वाले आप बिहार के हैं। जी, अच्छा, हरियाणा में कहाँ रहते हैं आप? सोना धानी। अच्छा, सोना धानी। जी, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? हम गाड़ी चला रहे हैं टेलर, मारुति सुजुकी कंपनी से हम्म। शोरूम तक लेके जाते हैं गाड़ी हम। अच्छा, थोड़ा सा जैसे मुझे भी पहले पता नहीं था कि उस गाड़ी को टेलर बोला जाता है, आप बता दीजिए जरा कि टेलर क्या है, मतलब कैसी क्या गाड़ी होती है? जैसे इसका काम 2 भाग में गाड़ी होता है, ठीक है। हम्म। हाँ, टेलर में अगर कोई काम है तो मैं इंजन छटका सकता हूँ, जैसे ट्रेन का इंजन होता है ना, उस तरह से मैं इसको अलग कर सकता हूँ। अच्छा, इसलिए इसको टेलर बोला जाता है। अच्छा, तो टेलर मतलब ये वो गाड़ी है जिसमें आप फैक्ट्री से जो है गाड़ियां, जो लंबी सी गाड़ी हमने रास्तों में देखी हुई है, गाड़ियां, नई गाड़ियां रहती हैं उसमें, तो आप शोरूम में तक ले जाते हैं उनको? जी, इसको आप कैंटीनर भी बोल सकते हैं, कार कैंटीनर। अच्छा, कार कैंटेनर। जी। तो हाँ, बोलिए। कार ही लोड होता है और कुछ नहीं लोड होता है। अच्छा। हाँ, न्यू गाड़ी लोड होता है। हाँ। और ये मतलब 2 मंजिला होती है, डबल होती है ना? हाँ, डबल होती है। इसमें टोटल 8 गाड़ी आती है मैडम। ऊपर नीचे दोनों मिला के? जी, मतलब ऊपर और नीचे मिला के 8 गाड़ियां आती हैं? हाँ। अच्छा, हाँ, बताइए। तो ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये काम तो मैडम हमको हो गया लमसम 12 साल। अच्छा, 12 साल से आप टेलर ही यही गाड़ी चला रहे हैं? जी। अच्छा, तो कहाँ ले जाते हैं आप गाड़ियाँ, मतलब कहाँ शोरूम में ले जाते हैं आप? ये अपना ईस्ट में ज्यादा चलता है। अच्छा। हाँ, इधर मारुति सुजुकी से हम लोग जाते हैं बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भी अभी चलने लगा है। अच्छा, इतनी दूर आप लेकर के जाते हैं? हाँ, फिर हम लोग उधर चेन्नई जब जाते हैं तो उधर से हुंडई कंपनी का लेके आते हैं अपना, दिल्ली एनसीआर दिल्ली। अच्छा। हाँ, यही सब लेके आते हैं। तो आप इतनी जगहों पे गए हैं, बहुत जगह की सड़कें आपने देखी हैं, कहाँ ले जाने में आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है अपनी गाड़ी? ऐसे तो हम लोग को कहीं भी दे देता है तो मैडम अच्छा ही लगता है। वैसे एक बात आपसे पूछ रहे हैं, जैसे होता है ना कि हाँ वहाँ का रास्ता बड़ा बढ़िया है, आराम से जल्दी पहुँच जाते हैं, या इस तरह से कहाँ आपको ज्यादा सुविधा लगती है, कहाँ अच्छा लगता है? अच्छा तो ज्यादा करके बिहार लगता है, इधर पैसा भी बचता है कुछ, और जाने के बाद घर भी मिल जाता है। और बच्चे उच्चे और अपना प्रदेश है इसलिए वहाँ अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा माता पिता से सबसे मतलब मुलाकात हो जाती है। हाँ। तो आप लोग जैसे गाड़ी लेकर के जाते हैं आप, तो वहाँ रुकते हैं? जैसे आप मान लीजिए जैसे बिहार लेकर के गए गाड़ी, तो वहाँ फिर आपको रुकना होता है? हाँ, घर जाना होता है तो हम लोग मालिक से बोल करके, मैनेजर होता है मेरा, हाँ। उनसे मैं बोल करके रुक जाते हैं, मतलब 2-3 दिन। अच्छा। हाँ, महीना में 1-2 बार तो चल ही जाते हैं घर पे। अच्छा, नहीं वो तो मान लीजिए आपका वहाँ बिहार में घर है तो आप वहाँ रुक जाते हैं, लेकिन और भी जैसे दूसरी जगहों पे आप मान लीजिए गाड़ी लेकर के गए, जब आप पहुँचे खाली होगी, थोड़ा टाइम तो लगता ही होगा? नहीं, वहाँ जहाँ खाली होता है शोरूम में, वहाँ कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर अपना से गाड़ी उतारना पड़ता है। अपना से गाड़ी उतारिए, गाड़ी चेक हो गया, गाड़ी अगर ओके है तो फिर टाइम नहीं लगता है। वहाँ जो ओके पीओडी होता है ना हम लोग का रिसीव, वो पीडीआई तुरंत करके दे देता है। अच्छा। वहाँ पर हाईएस्ट 1 से 2 घंटा लगता है बस। अच्छा, 1 से 2 घंटा लगता है। फिर लेकिन आप लोग तुरंत तो लेके चल नहीं देते होंगे, आराम तो करते होंगे ना? आराम ढाबा पर करते हैं, जहाँ खाना उना खाते हैं। अच्छा। वहीं पे पहले अपना नहाए धोए, उसके बाद खाना उना खा करके 1-2 घंटा आराम किए, चल दिए। हाँ। तो 2 लोग रहते हैं आप लोग? अभी तो सिंगल है, पहले 2 आदमी रहते थे, पहले कमाई भी बढ़िया था, गाड़ी चलती थी, अच्छा, ऐसा बचता था। लेकिन अभी कमाई नहीं है, लॉकडाउन के लेकर के थोड़ा गाड़ी भी रुक गया है। तो अभी आप नहीं लेके जा रहे? कब से आप गाड़ी नहीं ले जा पा रहे? अभी 24 अप्रैल से गाड़ी खड़ा है।
अच्छा, 24 अप्रैल से खड़ी है गाड़ी। तो जैसे आप तो कंपनी के लिए काम करते हैं, तो तनख्वाह तो आपको मिल रही होगी? नहीं, सैलरी नहीं है, मेरा इनाम है चक्कर अच्छा। में 3000 रुपए। अच्छा अच्छा, जितने चक्कर आप लगाएंगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है ना? हाँ मैडम, हाँ मैडम। अच्छा अच्छा। तो और अभी इसमें जैसे आप लोग भाई अब काम नहीं है तो मालिक आपको कुछ तो गुजारा भत्ता कुछ तो देते होंगे? हाँ, हम लोग को अभी डेली का फुटिंग चार्ज मिलता है। हाँ ठीक है, वही पूछ फुटिंग रही थी मैं। हाँ, फुटिंग चार्ज 400 रुपए है डेली का। हाँ 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 हाँ। चलिए ठीक है, यही मेरा पूछना था कि आप किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं और काम अभी नहीं है तो कुछ तो गुजारे के लिए मिलता ही है ना? जी। तो अभी आप हरियाणा में ही हैं? जी। लॉकडाउन में जैसे समय था आपके पास तो आप घर नहीं गए? नहीं, हम तो लॉकडाउन में घर ही थे। वहाँ जब अभी फैक्ट्री चालू हो गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, फैक्ट्री चालू हो गया, एक दो गाड़ी का लोड मिल रहा है डेली। हाँ 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 हाँ। तो मैनेजर साहब बोले कि अब आ जाइए, यहाँ तो फैक्ट्री चालू हो गया। अच्छा। आप आइएगा तभी तो लोड मिलेगा। तो आप ये बताइए कि महीने में जैसे आप कितने चक्कर लगा लेते हैं? अगर मैडम लोड अगर बढ़िया रहेगा ना, हाँ। तो 3 चक्कर तो लग ही जाए। अच्छा, महीने में 3 चक्कर लग जाता है? हाँ, 3 चक्कर लग। डेली का हम लोग का 24 घंटा में गाड़ी चल जाता है 600-700 किलोमीटर। अच्छा। चलिए गुड्डू जी, अब अच्छा लगा आपके काम के बारे में जानकर और गाड़ी का नाम जानकर भी बहुत अच्छा लगा। तो आपने हमारे कार्यक्रम में पहले कभी कॉल किया है? हमने कल किया था लेकिन बात नहीं हो पाई थी हमसे। अच्छा, इससे पहले कभी बात हुई है आपकी? नहीं। अच्छा, आज ही पहली बार बात हो रही है? हाँ, कल हमने आज 2-3 दिन से लगा रहे थे। हाँ। तो कल मेरा कॉल लगा लेकिन बात नहीं हो पाई। अच्छा। फिर आज मैं लगाया तो आज बात हो रही है। बहुत खुशी की बात है, आपकी कॉल कम से कम लग गई है ना? कोशिश करते रहे आप तो आपको सफलता भी मिल गई। गुड्डू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर कॉल करिएगा हमारे कार्यक्रम में, लेकिन कुछ अंतराल के बाद, है ना? कम से कम 12-15 दिन के बाद कॉल करिएगा, ठीक है? कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए भेज रहे हैं ये गीत। नमस्कार। नमस्कार। लोगों को कहने दो, कहते ही
हम क्यों सबको बताए। मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाए। किसको पता, किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मेरा दिल कहता है तू दिल में रहता है, मेरे भी दिल की कली खिल गई है। तेरी तू जाने रे, माने न माने रे, मुझको मेरी मंजिल मिल गई। तू मिल गया मुझको पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। एक कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं और शायद ये आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर हैं। कर लेते हैं इनसे बात। हेलो, हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। नरेश हिंदुस्तानी फ्रॉम सिरसा हरियाणा। नरेश हिंदुस्तानी जी सिरसा हरियाणा से बोल रहे हैं। जी, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? इनोवा टैक्सी चलाते हैं मैम। इनोवा टैक्सी चलाते हैं आप। तो आपका नाम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हिंदुस्तानी लगा हुआ है। हाँ, तो ये आपने अपने आप लगा लिया है? ये तो प्रोग्राम के दौरान लगा दिया था किसी ने भी, बातचीत चल रही थी भी। अच्छा। हमारा ये कहना था कि जो भी सारे हमारे भाई हैं हिंदुस्तानी, उनको सभी को अपने नाम के पीछे हिंदुस्तानी लगाना चाहिए, ना कि ये लगाएं कि मैं नरेश भाई ब्राह्मण बोल रहा हूँ या मतलब भाई हिंदू बोल रहा हूँ, मुसलमान बोल रहा हूँ। हम सभी हिंदुस्तानी भाई हैं। वाकई में आप एकदम सही कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो सब हिंदुस्तानी हैं। हाँ, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो उससे एकता का परिचय भी होता है और जात पात का जो भेदभाव है वो दूर होता है। जी जी, मन में प्रेम की भावना जागृत होती है। हाँ, इस बात से तो मैं एकदम सहमत हूँ आपकी कि अगर हम अपने नाम के बाद टाइटल ना लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें सब एक दूसरे को भाईचारे के साथ रहे हैं ना। हमें तो आपस में हम भाई बहन हैं या ऊंच नीच और जात पात ये सब चीज़ें तो आज के दौर में तो बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए। पहले के लोग नहीं समझते थे, नहीं जानते थे तो बात अलग थी, लेकिन आज के दौर में सब लोग समझदार हैं और इतना आगे हमारा देश बढ़ गया है कि ये सब चीज़ें बहुत पीछे छूट जानी चाहिए। बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए, आप इनोवा टैक्सी चलाते हैं तो अभी चल रही है आपकी गाड़ी? हाँ जी, चल रही है। अच्छा, तो कहीं किसी मतलब आप अपनी प्राइवेट चलाते हैं या किसी फैक्ट्री वगैरह में या किसी कंपनी में? जो पैसेंजर हैं, जो व्यापारिक दृष्टि से हो गए या कोई और भी हो गए, उनके लिए चलती है हमारी। अच्छा, तो मतलब लोग बुकिंग करते हैं? हाँ, बुकिंग करते हैं। बुकिंग करके वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ले जा सकते हैं। तो अभी इधर लॉकडाउन में ठीक ठाक बुकिंग मिल रही है आपको? कुछ फर्क है पहले से, लेकिन काम चलता है। हाँ, मतलब चल रहा है लेकिन पहले जैसा नहीं है ना? हाँ, तो कुछ फर्क तो है। हाँ। जो पहले व्यापारिक दृष्टि से भी काफी बुकिंग होती थी, वो उसमें कुछ कमी आई है। हाँ। और बाकी जो ब्याह शादी के लिए, प्रोग्राम के लिए बुकिंग होती थी, घूमने के लिए बुकिंग होती थी,
वो कम है। अब तो सिर्फ जो सीरियस केस हो गया या कोई इमरजेंसी में कहीं जाना हो या कोई आसपास में ही व्यापारिक दृष्टि से जाना हो तो बुकिंग होती है। अब मतलब ये जो पर्यटन वाला था वो अब बंद है, ठप पड़ा हुआ है ना? वो भी काफी कम हो चुका है। तो हमारे कार्यक्रम में आपने पिछली बार कब कॉल किया था? हो गया 1 हफ्ता तो हो गया आराम से। 1 हफ्ता हुआ है सिर्फ? चलिए कोई बात नहीं, कम से कम 2 हफ्ते बात करना चाहिए, है ना? इसलिए कहते हैं देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी कॉल लगती नहीं है या लगती है। जी देखो, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं है? आदमी को अगर कोई भी काम करना हो दृढ़ संकल्प करके बैठे। नहीं, ये तो आप एकदम सही कह रहे हैं। उसी दिन निश्चित रूप से जरूर होगा। जी, ये तो बात आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि कोई भी हिंदुस्तानी भाई कहता है ना, यार मेरा फोन नहीं मिलता, वो मेरे पास आके बैठे और फोन मिला, देखो कैसे क्यों नहीं फोन मिलता। ये तो है, जो काम आप दिल से करेंगे वो जरूर पूरा होगा, ये मैं भी मानती हूँ। जब मैं दृढ़ संकल्प करके बैठता हूँ, आज फोन मिलाना है, आज बात करनी है, तो मेरी बात होती है, ठीक है ना। अब 6-7 दिन हो गए, मुझे पता लगे आज अंजू जी का प्रोग्राम है, तो मैंने फोन मिलाया, मेरा फोन मिल गया। लेकिन संकल्प होना चाहिए भैया, नहीं है 2 बार मिलाया यार फोन नहीं मिला, छोड़ दिया, ये कोई वो नहीं है। नहीं, ये तो आपकी बात एकदम सही है कि अगर किसी काम को करने का पक्का इरादा कर लिया जाए तो वो जरूर हो जाता है। लेकिन फिर भी अब हमारे क्योंकि बड़े लोगों ने ये रूल बनाया हुआ है कि कम से कम 15 दिन के बाद ही कॉल लें, मतलब किसी की अगर कोई बीच में करता है तो उसकी कॉल ना। ये बात तो ठीक है, लेकिन जो लोग शिकायत करते हैं ना हमारा फोन नहीं मिलता, वो गलत है। तुम संकल्प करके बैठो, फोन उसी दिन जरूर मिलेगा। अच्छा नरेश जी, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा गाना सुना दूं, कम से कम आपने जो पसंद बताई है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बात होगी, नमस्कार। ये कौन मेरी तन्हाई में, प्यार अरमानों का दर खटकाए, ख्वाब जागी आंखों से मिलने को आए, प्यार अरमानों का दर खटकाए, ख्वाब जागी आंखों से मिलने को आए। इसी गीत के साथ हम कार्यक्रम से लेते हैं विदा। अंजू पांडे को दीजिए विदा, नमस्कार।